ओम नमस्ते जी। 19वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। इस पुस्तक पर भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने विस्तृत भाष्य लिखा है, जिसकी अवतरणिका हम आपके समक्ष रख रहे हैं। स्वामी जी आगे कल की श्रव्य कणिका में हमने सुना कि कौन व्यक्ति आप्त होता है और आप्त ही वेद भाष्य करने का सामर्थ्य रखता है। तो इसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। प्राचीन मानव आज के मानव से शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक सभी रूपों में कहीं अधिक उन्नत और सामर्थ्यवान था। उसके मानवीय गुणों में क्रमशः ह्रास हो रहा है। इसका प्रमाण किसी ऐसे मानवीय व्यवहार में ढूंढा जा सकता है जिसका आदि मानव में होना प्रमाणित हो और जो आज भी विद्यमान हो। कम से कम एक बात ऐसी है जो प्राचीन काल के मनुष्य में थी और जिसके चिन्ह आज तक विद्यमान हैं, वह है भाषा विज्ञान। प्राचीनतम भाषा की तुलना आधुनिकतम भाषा से की जा सकती है। तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक भाषा संस्कृत से, संस्कृत प्राकृत तथा ग्रीक, लैटिन आदि पाश्चात्य भाषाओं से भाव प्रकट करने में अधिक सक्षम, अधिक उच्चारणों को अंकित करने में समर्थ और वैज्ञानिक आधार पर अधिक गठित थी। वर्तमान भाषाएं उच्चारण करने में सुगम और स्मरण करने में सुसाध्य तो हैं, परंतु न तो उनमें प्राचीन भाषाओं का सा लालित्य और भावाभिव्यक्ति की क्षमता है और न थोड़े में बहुत कहने का सामर्थ्य रखते हैं। उनमें अक्षरों की संख्या कम होती जा रही है। स्मरण शक्ति में कमी हो जाने से मनुष्य विभक्ति रहित भाषाओं का निर्माण कर रहा है। किसी भी भाव को प्रकट करने के लिए ढेरों शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। यह सब मानव सामर्थ्य में ह्रास के लक्षण हैं। यही सिद्धांत ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी लागू होता है। वेदों की तो बात ही क्या, पदार्थ विज्ञान प्रतिपादक वैशेषिक तथा सांख्य दर्शन की बारीकियों को भी समझने का सामर्थ्य आज का मानव खो बैठा है। आदिकाल में धर्म का साक्षात करने वाले ऋषि थे। वे स्वयं आगत विज्ञान थे। उन्हें मंत्र और ज्ञान के तत्व स्वयं ज्ञात हुए। इस प्रकार सृष्टि के आरंभ में जिन ऋषियों ने परमेश्वर के ज्ञान वेद का साक्षात्कार किया, उनका ज्ञान उपदेश द्वारा आगे बढ़ा। सर्गादि में जब मानव बुद्धि निर्मल और स्मृति धारणा शक्ति से युक्त थी, तब सत्व शुद्ध तेज से दैदीप्यमान अपरिमित सामर्थ्य वाले विद्वान सीधे वेदों से ही सब तरह का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। उस समय वेद को छोड़कर अन्य कोई शास्त्र न था। जब उत्तर काल में मानव क्रमशः सत्वहीन, अल्पमति, प्रवर्धमान रजोगुण तथा तमोगुण से अभिभूत होने लगे और उपदेश द्वारा भी वेद में विद्यमान विद्याओं को ग्रहण करने में असमर्थ हो गए, तब विस्तार पूर्वक सुगम उपाय से विविध विद्याओं का ज्ञान कराने के लिए विविध शास्त्रों की रचना की गई। इस शास्त्रावतार रूप इतिहास का निरुक्तकार यास्काचार्य 1:20-2 में इस प्रकार प्रतिपादन किया है। साक्षात्कृत धर्मान् ऋषयो बभूवुस्तेवरेभ्यो असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान् संप्रादुः उपदेशाय ग्लायन्तोवरे बिल्म ग्रहणायेमं ग्रंथम समाम्ना शिशुर्वेदं च वेदांगानि च। अर्थात सृष्टि के आरंभ में साक्षात्कृत धर्मा मंत्रार्थ को साक्षात करने वाले ऋषि हुए थे। उन्होंने असाक्षात्कृत धर्मा यानी मंत्रार्थ को साक्षात न जानने वाले मनुष्यों के लिए उपदेश से मंत्रों के अर्थ जताए। उत्तर काल में अथवा हीन मेधा वाले उपदेश से ग्लानि करते हुए उपदेश मात्र से न समझ सकने वाले ऐसे लोगों ने वेद तथा वेदांगों का अभ्यास किया। निरुक्त के उपर्युक्त उद्धरण में वेदम समाम ना शिशु का अर्थ आधुनिक लोग वेद बनाए ऐसा करते हैं। स्वामी दयानंद ने इसका अर्थ सम्यक अभ्यासम कारितवंतः किया है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में किए गए स्वामी दयानंद के इस अर्थ की पुष्टि निरुक्त वार्तिक के निम्न स्थल से भी होती है। अशक्तास्तुपदेशेन ग्रहीतुमपरे तथा वेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदांगानि च यत्नतः। अर्थात जब लोग उपदेश मात्र से वेद को ग्रहण करने में असमर्थ हो गए, तब उन्हें
वेद तथा वेदांगों का साथ साथ अभ्यास कराना प्रारंभ किया और वे अभ्यास करने लगे। वहीं पर उपदेश शब्द का अर्थ भी इस प्रकार प्रकट किया है, उपदेशश्च वेद व्याख्या यथोक्तम अर्थोऽयमस्य मंत्रस्य ब्राह्मणस्यायमित्यपि व्याख्यैवात्रोपदेशः स्यात् वेदार्थस्य विवक्षितः। अर्थात यहाँ उपदेश का अर्थ वेद की व्याख्या है। वेदम च वेदांगानि च का अर्थ है वेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदांगानि च यत्नतः। कैसा स्पष्ट लेख है। यास्काचार्य के मत का समर्थन करते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य ने बृहद योगी याज्ञवल्क्य स्मृति 12:2 में लिखा है, दुर्बोधम तु भवेद्यस्मादध्येतुं नैव शक्यते तस्मादुद्धृत्य सर्वं हि शास्त्रं तु ऋषिभिः कृतम्। अर्थात जिनके लिए ज्ञान दुर्बोध्य हुआ और जो वेदों का अध्ययन न कर पाए, उनके लिए वेदों से लेकर ऋषियों ने सब शास्त्र बनाए। वेदार्थ को जानने के लिए वेदांग, उपांग तथा ब्राह्मण आदि ग्रंथ हैं। वेद विद्या के प्रसार के लिए निरुक्तकार ने उपर्युक्त 3 ऐतिहासिक स्तर बताए, साक्षात्कार, मंत्रोपदेश तथा वेदांग समामनान। निरुक्त के पाठ से ऐसा प्रतीत होता है कि वेदांग समामनान भी साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों ने ही किया। हरित धर्म सूत्र में स्नातक के प्रकरण में वेदांग तथा गोपत ब्राह्मण 1:27 में षडंगविद स्मृत है। तैत्तिरीय आरण्यक 2:9 में वेदांगों को स्पष्ट उल्लेख है। उपलब्ध ब्राह्मणों से बहुत पहले वाल्मीकि रामायण में अनेकत्र वेदांगों की चर्चा है। आरंभ वाल्मीकि रामायण में 1:14 बाल्यकांड में ही राम को वेद वेदांग तत्वज्ञ बताया गया है। इसी कांड में अन्यत्र 5:23 अयोध्या के ब्राह्मणों को भी वेद षडंग पारगई ही कहा गया है। पुनः सर्ग 14:24 श्लोक 21 में राजा दशरथ के सभा के सदस्यों के विषय में कहा, ना षडंग विदत्रासित, अर्थात उनमें कोई भी षडंग ज्ञान से रहित नहीं था। षडंग प्रवर्तकों में शिव और बृहस्पति अति प्राचीन आचार्य माने जाते हैं। महाभारत शांति पर्व में 212 से 20 में वेदांगानी बृहस्पति का उल्लेख करके शिव के संबंध में कहा गया, वेदात षडंगानुधृत्य। इस सबसे स्पष्ट है कि वेदांगों का निर्माण उनसे बहुत पहले हो चुका था। यह बात महाभारत युद्ध से अर्थात विक्रम संवत 3000 वर्ष से भी बहुत पहले की बात है। इस प्रकार वेदांगों का पठन पाठन बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है। रामायण से भी बहुत पहले मानव धर्मशास्त्र में षडंगविद तथा वेदांगानी जैसे प्रयोगों से वेदांगों की प्राचीनता सिद्ध है। अनुचान शब्द का सामान्य अर्थ विद्वान है, परंतु देवल के धर्मसूत्र में उसका वर्णन कुछ इस प्रकार है, वेद वेदांग तत्वज्ञ शुद्धात्मा पापवर्जितः शेषम श्रोत्रियवत् प्राप्तः सोनुचान इति स्मृतः। इस प्रमाण के अनुसार अन्य गुणों से युक्त होने के साथ साथ अनुचान का वेदांगवित होना अनिवार्य है। सर्व ज्ञानमय वेद को समझने के लिए वेदांगों की भांति ही उपांग, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, श्रौत, गृहसूत्र आदि विशाल वाङ्मय का ज्ञान अपेक्षित है, क्योंकि इनमें प्राचीन वेदार्थ संबंधी अनेक रहस्यों के संकेत विद्यमान हैं। इसलिए वेद का यथावत अध्ययन अंगोपांग सहित ही हो सकता है। महाभाष्य में महामुनि पतंजलि जी स्पष्ट लिखते हैं, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये 6 वेदांग हैं। अंग का अर्थ है लक्षण अथवा चिन्ह। जिनके बिना समष्टि शरीर का ज्ञान पूर्ण रूप से न हो सके वे अंग कहते हैं। प्राणी शरीर के अंगों में भी यही भाव पाया जाता है और वानस्पतिक, लता, वृक्ष आदि सत्ताओं में भी शाखा प्रशाखाओं से उसी का बोध होता है। वेद के भी 6 अंग हैं, जिनके बिना वेद का यथातथ्य ज्ञान कठिन ही नहीं असाक्षात्कृत धर्म मनुष्यों के लिए असंभव सा है। अब आगे वाली श्रव्य कणिका में, आने वाली श्रव्य कणिका में हम वेदों के ये जो 6 अंग हैं उसके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम।
सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।